आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम कैसे चले। मेरे प्रियो जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैंने बताए। सो मेरे प्रियो आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम कैसे चले और पवित्र आत्मा की अगुवाई को कौन व्यक्ति चल सकता है और कौन व्यक्ति नहीं चल सकता। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। सो विश्वास कीजिए, वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि जो सच्चाई मैं आपके बीच में रखूंगा वो आपके लिए आशीष का कारण होगी। हालेलुया। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्रिय आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम कैसे चले। कई बार मेरे प्रियो उदाहरण के लिए जैसे हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो एक मकसद के साथ जाते हैं, वैसे ही एक पवित्र आत्मा का एक कार्य है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। तो आज हम सीखेंगे कैसे हमें चलना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 8:14, जो कोई परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं वे परमेश्वर के क्या है? पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा में चलता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो परमेश्वर का क्या है? बेटा बेटी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो जब कोई विश्वासी अपने निर्णय या चाल चलन को परमेश्वर के लिए क्या करता है, ये सेवकाई में, और परमेश्वर की आत्मा के निर्देशों का पालन करता है, तो परमेश्वर क्या करता है? वो परमेश्वर की आत्मा में चलता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के कानून को फॉलो करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करता है, तो परमेश्वर की आत्मा का वो क्या करता है? पालन करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आत्मा का पालन नहीं करते तो हम पवित्र आत्मा में नहीं चल सकते। इसीलिए मेरे प्रियो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है तो हमें अपने निर्णय में ईमानदार रहना है, अपनी बातों में वफादार रहना है, क्योंकि हम जब ईमानदार रहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ चलती है। हालेलुया। हम दूसरा वचन को पढ़ेंगे, लूका 4 का पहला वचन। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल में ले जाता है। हालेलुया। कौन को ले जाता है? अपने चेलों को। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर किन लोगों को लेता है? परमेश्वर जो यीशु मसीह की सेवा करने वालों को अगुवाई में चलते हैं, उनको लेकर जाते हैं। मेरे प्रियो आज मैं बताना चाहते हैं कि हम जब परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? हमारे पहले हमारा जीवन का अनुसरण करते हैं, हमारे जीवन का वो वाक्य करती है कि हम पवित्र आत्मा का क्या हो? एक उदाहरण हो, क्या कि हम परमेश्वर के साथ चल सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं क्या थे? एक अपनी पिता की आज्ञाकारिता को फॉलो किए और अपने पिता की बातों को मानकर उन्होंने जो कार्य करना था वो कार्य पूरा किया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो हमें पवित्र आत्मा में चलना है तो परिपूर्ण होकर परमेश्वर के साथ एक डेडिकेट होना है। हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे, यूहन्ना 7:17, यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करना चाहे वो उस पर शिक्षा को पहचानने लगेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है तो वो क्या करता है? परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को वो क्या करने लगेगा? पहचानने लगेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो जब वो व्यक्ति समर्पित होता है, आज्ञाकारी होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? परमेश्वर की अगुवाई उसके लिए आ जाती है। क्योंकि आत्मा की अगुवाई पहचान पहले जब ही होती है कि वो उसको परमेश्वर के लिए समर्पित होता है और उसकी बातों को मानता है। बातों को मानने का मतलब आज्ञाकारिता। हालेलुया। सो मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई में चलते हैं तो हमें समर्पित होना है और आज्ञाकारिता होना। ये तीसरी बात है, हमें आत्मा में समर्पित और आज्ञाकारिता होना बहुत अवश्य है।
हालेलुया। चौथी बात हम देखेंगे भजन संहिता 119 का 105 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, हालेलुया, और मार्गों के लिए उजियाला है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी परमेश्वर का दास दाऊद यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामने कहते हैं कि तू मेरे मार्गों के लिए उजियाला है और मार्गों के लिए एक दीपक है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या है? मार्गों के लिए क्या है? उजियाला है, और वही पवित्र आत्मा का प्रकाश है। सो मेरे प्रियो, हमें जो परमेश्वर की अगुवाई में लेके चलती है वो है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। सो मेरे प्रियो, जैसे दाऊद ने अपना जीवन प्रभु के और समर्पित किए, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते थे, तो परमेश्वर उनकी अगुवाई करते थे, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर भी परमेश्वर का ये वचन सिखाता है कि तेरा वचन ही मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्गों के लिए उजियाला है। ये भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें देखने को मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ उन्नति करती है, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, इन बातों को फॉलो करके अपना जीवन बिताए, कि परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। आइए हम दुआ करना चाहते हैं। खुदावन परमेश्वर, इस वीडियो को लेकर जितने भी लोग अपना निर्णय, अपना जीवन प्रभु आपको समर्पित कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक समर्पित व्यक्ति बनने पाए, इनका जीवन आपके लिए खोलने पाए, ये आपके लिए दिल से प्यार करने वाले बने। यीशु मसीह इन्हें आशीष कर, ब्लेस कर। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस।